हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का 8वें नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले 8वें नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठोस बेलन है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, और उस बेलन का ऊंचाई दे दिया गया है जो कि इक्वल है 2.4 सेंटीमीटर के। यानी कि इस बेलन का ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बेलन का व्यास दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये भी नीचे वाला भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर बोला गया है कि वो जो ठोस बेलन है उसमें से एक शंकु आकार का खोल काटा गया है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो खोल है शंकु आकार का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वो खोल काट लिया गया है। और फिर एक बात और भी बोला गया है कि वो जो शंकु आकार खोल काटा गया है उसका जो व्यास है वो बेलन के व्यास के बराबर ही है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। और एक बात और भी दे दिया गया है कि शंकु आकार जो खोल है उसका जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के ही बराबर है। ये जो इसका ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो भी है 2.4 सेंटीमीटर। जो जो चीज हमें दिया गया है उसे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 1.4/2। अगर 2 से 1.4 को कैंसिल करेंगे तो ये 0.7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बेलन का त्रिज्या जो है वो है 0.7। और फिर है बेलन का ऊंचाई, ये इक्वल है 2.4 सेंटीमीटर के, ठीक है। और फिर शंकु का ऊंचाई भी है 2.4 सेंटीमीटर ही, और शंकु का व्यास भी इक्वल है बेलन के व्यास के ही, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर शंकु का व्यास भी है, ठीक है। हमें ज्ञात करने को कहा गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बेलन में से शंकु आकार खोल काट लिया गया तो उसके बाद जो बेलन का पृष्ठ बचा उसी का क्षेत्रफल हमें निकालने को कहा गया है। तो आइए इसे भी हम लिख लेते हैं, ज्ञात करें। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप एक बात को ध्यान दीजिए, हमें ठोस बेलन बोला गया है। ये जो बेलन है वो ठोस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर नीचे का जो वृत्त था वो दोनों ओर लगा हुआ था, यानी कि सेट था, ठीक है। जब इसमें से शंकु आकार खोल को काटा गया तो शंकु आकार खोल के साथ ही एक वृत्त चला गया। तो इसका मतलब हमारे पास फिलहाल में एक वृत्त बचा हुआ है जो कि नीचे वाला वृत्त है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कैसे करना है। हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसके वजह से ये दोनों वृत्त को छोड़कर बाकी जो बेलन में भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल। और फिर इस पिक्चर को देखिए, जब शंकु आकार खोल काट लिया गया तो ये जो ऊपर का वृत्त है वो शंकु आकार खोल के साथ ही चला गया, तो एक वृत्त हमें नीचे की ओर बच गया है, तो इसका भी हमें क्षेत्रफल को निकालना होगा। तो हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन के वक्र क्षेत्रफल में ऐड करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें एक काम और लास्ट में करना होगा। इस डायग्राम को देखिए, चूंकि जब यहां से शंकु आकार खोल काटा गया तो इसके अंदर भी पृष्ठ बनने लगा, यानी कि इसके अंदर भी पृष्ठ का निर्माण हो गया। तो जब हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें यहाँ का भी पृष्ठ का क्षेत्रफल को निकालना होगा। और ये जो पृष्ठ है वो शंकु के आकार का है, तो हम इसमें ऐड करेंगे शंकु का
वक्र क्षेत्रफल। हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब इसमें से शंकु आकार खोल को काटा गया, इसमें जो वृत्त उपस्थित था वो शंकु आकार खोल के साथ ही चला गया, जिसके वजह से हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही यूज करेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सभी के मान को निकालते हैं। और सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr(h), ठीक है। और फिर नीचे स्टेप को हम बढ़ाते हैं। 2 इंटू में पाई का मान है 22/7 और इंटू में r है, और r हमने ज्ञात किया है जो कि इक्वल है 0.7 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम r के जगह पे 0.7 को लिख सकते हैं और फिर हम इंटू देंगे और फिर h है। और बेलन का ऊंचाई हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, तो हम 2.4 को लिख देते हैं 2.4। और अगर हम 0.7 में से पॉइंट को हटाएं और बटे 10 लिख दें तो भी बात वही है, और हम 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं। और जब हम इसके पॉइंट को भी हटाएं 10 बैठा दें तो भी बात वही है। अब नीचे आइए, 22 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इंटू में 24 और बटे में हो जाएगा 10 10 जा 100, ठीक है। और फिर नीचे आइए, अगर हम 44 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1056, ठीक है। और आप गुना करके देख सकते हैं, और बटे में 100। और अगर हम पॉइंट को बैठाना चाहें तो हम लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 10 के बाद इसमें पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10.56 ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वायर के, और हम नीचे स्टेप को बढ़ाते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और इंटू में r का स्क्वायर है। तो हमें r दे दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 0.7 को लिख लेते हैं 0.7, और स्क्वायर इसलिए हमने 2 पे 0.7 को लिखा है, ठीक है। और पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, पॉइंट इसका भी हटा बट्टे में 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, और नीचे आइए, अगर हम 22 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 10 10 जा 100, ठीक है। बराबर हम देंगे। अगर हम नीचे से 100 को हटाना चाहें तो हम पॉइंट बैठा सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, और हमने वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो अब हमारा लास्ट काम बचता है कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकाल के इन सभी को ऐड कर दें, ठीक है। तो हम शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र क्षेत्रफल जो कि इक्वल हो जाएगा पाई r l के, ठीक है। तो हमारे पास r ज्ञात है लेकिन l ज्ञात नहीं है। तो हम पिक्चर को देखते हैं। तो बेलन के अंदर जो शंकु है उसे देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु का ऊंचाई है वो दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु का तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है, और फॉर्मूला में उसकी आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले इसके तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे और उसके बाद ही हम शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर शंकु में हमें 2 भुजा ज्ञात हो और एक भुजा हमें ज्ञात नहीं हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके एक भुजा को हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो कोण है इसका वो 90 डिग्री का काम करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का रूल होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो कर्ण का काम कर रही है, यानी कि ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये जो हो गया इसका त्रिज्या वो हो गया आधार, ठीक है। यानी कि ये जो त्रिज्या है वो आधार का काम कर रहा है, और लंब का काम कर रहा है इसका ऊंचाई। और हमें ऊंचाई दे दिया गया है, यानी कि लंब दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर,
और हमें त्रिज्या भी ज्ञात है जो कि इक्वल है 0.7 सेंटीमीटर के। तो हम पहले लिख देते हैं कि कर्ण इक्वल होता है इसमें तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई, और लंब जो है वो इक्वल रहता है ऊंचाई का, सिर्फ ऊंचाई इसमें होगा, ठीक है। और आधार इक्वल रहता है इसमें शंकु में त्रिज्या का, ठीक है। तो हम यानी कि इसके रूल में लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होगा ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई को L द्वारा सूचित किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि L का स्क्वायर बराबर, तो ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है तो h का स्क्वायर, और प्लस में त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है तो r का स्क्वायर, ठीक है। और L का स्क्वायर हमें ज्ञात नहीं है, वही चीज ज्ञात करना है। L का स्क्वायर बराबर होगा, और h का स्क्वायर हमें ज्ञात है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस में, और r भी हमें ज्ञात है जो कि है 0.7 सेंटीमीटर, तो हम 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम नीचे स्टेप को बढ़ाते हैं, बराबर 2.4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5.76, और प्लस में अगर हम 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4.49, ठीक है। और फिर नीचे आइए, और L बराबर हो जाएगा रूट में, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25, ठीक है। और फिर नीचे आइए, अगर हम इस संख्या का रूट हटाना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉइंट को हटाएंगे 625 और बट्टे में 100 देंगे, ठीक है। फिर L बराबर हम लिखेंगे, अगर हम 625 का रूट निकालें तो आ जाएगा 25, ठीक है। अगर हम 100 का रूट निकालें तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम नीचे से 10 को हटाना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगा 2.5 के, जो कि आएगा सेंटीमीटर में, यानी कि हमारा जो L आ गया वो आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम शंकु के वक्र क्षेत्रफल में L के जगह पर 2.5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लिख लेते हैं शंकु का वक्र क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है। नीचे आते हैं, हम बराबर देंगे, पाई का मान है 22/7, ठीक है, इंटू, और आर हमें ज्ञात है 0.7, और इंटू में, और हमने एल भी ज्ञात कर लिया जो कि इक्वल है 2.5 के, ठीक है। फिर हम स्टेप को नीचे बढ़ाते हैं, और ऊपर में ही हम देखते हैं, अगर हम पॉइंट को हटाएं और नीचे 10 बैठा दें तब भी बात वही है, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके पॉइंट को भी हम हटा लेते हैं, बट्टे में 10, ठीक है। और अगर हम 22 से 25 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 550 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 10 10 जा 100, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, बराबर 55 बट्टे में 10। अगर हम बट्टे से 10 को हटाना चाहें तो हम 5.5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमें इन तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है, तो अब हमारा लास्ट काम बचता है कि इन तीनों के क्षेत्रफल को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इक्वल टू देंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर हम ऐड करेंगे शंकु के वक्र क्षेत्रफल से, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आइए, और हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है 10.56, तो हम 10.56 को वहाँ पर लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 10.56 प्लस में, और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आया है 1.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 1.54 सेंटीमीटर को लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस करेंगे, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे भी लिख देते हैं 5.5, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 17.60 के, ठीक है, जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।